सौतेली दादी की वजह से एक दफा हमने घर छोड़ा था, पर इस बार ये सौतेली माँ की वजह से घर छोड़कर यहाँ आ गए। तो जमान अंकल और अम्मा जान ने पूछा नहीं कि कहाँ जा रहे हो घर छोड़ के? उन्हें बताए बगैर यहाँ पर आ गए हैं। हमें अब्बू को कॉल करके बता देना चाहिए। अच्छा सिला, एक बात बताओ, आज दफ्तर से तुम जल्दी वापस आ जाओगी? नहीं अम्मी, मैं तो ऑफिस से यूनिवर्सिटी जाऊंगी और फिर आते आते रात हो जाएगी। खैरियत, कोई काम है? हाँ, मैं चाह रही थी कि हम जमान और अम्मा जान की तरफ जाएं। लेकिन अब आपको उनके पास क्यों जाना है? महक को साम पे होने वाले जुल्म की तकलीफ बताने की। तौबा है तौबा, मेरे घर में फसाद का बीज बोकर मुझसे पूछ रही है कि क्या हुआ। अरे महक और साइम अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है तो कहाँ चले गए वो लोग इतनी सुबह सुबह? अम्मी आप हटे, मैं नाश्ता बनाती हूँ, आप जाके आराम करें। नहीं नहीं, आज मैं अपने हाथों से नाश्ता बना के उनको खुद खिलाऊंगी। अम्मी वो मेरे भी बहन भाई हैं। आप उनके पास जाकर बैठे बातें करें, मैं नाश्ता बनाकर ले आती हूँ। क्यों खामोश हो जाऊं मैं? आज तक मैं ही खामोश थी, इसलिए चोरी का इल्जाम और अब जालिम सौतेली माँ का इल्जाम लग गया मुझ पे। लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। आज मेरे पास वो प्रूफ है कि मैं आपको दिखाऊंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी नाक के नीचे आज तक क्या होता रहा है। अरे गोली मार सबूत को। मुझे ये बता, मेरे बच्चे कहाँ हैं? क्या वो जन्नत? कुछ भी नहीं, परेशान लग रही है। बस महक की बातों की वजह से। मैं समझा नहीं। महक जो कह रही थी कि आप पहले बहुत बुरे थे। सच बोल रही थी। आपको बुरा नहीं लगा? मुझे क्यों बुरा लगे? तो हम सब में सच सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। हुमायूं आप बहुत बदल गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं। तुम्हारी वजह से। सब कुछ मैंने तुमसे सीखा है जन्नत, कि कोई लाख बुरा हो, कुछ भी कहता रहे, हमारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम उसकी पूरी आदतें उससे छुड़वाते। मैं तो बहुत डर गई थी। तो अब मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। खबरदार अगर आइंदा मेरे बारे में इसके समय कुछ सोचा तो। पक्का वादा, कभी नहीं सोचूंगी। तो खेलने के मूड में है भाई। हाँ हाँ, सब कुछ तो रुबीना ने ही किया है ना। अम्मा तो इसमें कोई शक भी नहीं है, वो सारे काम बहुत तरीके और सलीके से करती थी। तौबा है तौबा जमान, पहले तो सबा की तारीफें करते हुए तेरी जबान नहीं थकती थी, अब तुझे रुबीना का दौरा पड़ गया। इसलिए अम्मा कि तूने मेरे बच्चों को इतना बिगाड़ दिया है कि आज वो घर से भाग गए। और मेरी वजह से नहीं, सबा की वजह से भागे। लेकिन अम्मा बस तू अब एक बात याद रखना कि पहले रुबीना, जन्नत और सिला घर छोड़ के चले गए, अब महक और साइम, और अब अगली बारी। हाँ मैं समझ गई हूँ, सबा की बारी है। अम्मा तू इस बार भी उल्टा ही सोच रही है। इस बार घर से जाने की बारी सबा की नहीं, अम्मा तेरी है। क्या? हाँ तेरी। तो भाई आप प्लीज मुझे दवा दे दें, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। देख साइम बेटा, आजकल पुलिस ने ना थोड़ी सख्ती की हुई है, दवा जरा मुश्किल है। शफकत भाई मुझे दवा दे दे वरना मैं मर जाऊंगा। आप क्या सोच रहे हैं? आपके पास तो हर सलूशन है, आप प्लीज अरेंज कर दें कोई दवा मेरे लिए प्लीज। सही बोल रहा है सैम, मगर बेटा तू अच्छी तरीके से जानता कि जो दवा तू मांग रहा है ना, उसके लिए बड़े नोटों की जरूरत होती है। भाई मेरे पास जितनी रकम थी मैंने आपको दे दी। एक सेकंड में चेक करता हूँ। मेरे पास ये भी आप रखें।
बच्चों के लिए टॉफियां नहीं लेनी मैंने, समझा? शफकत भाई, आप अभी कोई जुगाड़ कर लें, बाद में मैं बड़ी रकम लाके दे दूंगा आपको। चल ठीक है, करता हूं तेरा काम, मगर याद रखना अगली बार खाली हाथ नहीं आएगा तू मेरे पास, समझा? कल प्रॉमिस मैं बड़ी रकम लाके दूंगा शफकत भाई, खाली हाथ नहीं आऊंगा। सामान चलिए मेरे साथ, हम बच्चों को लेकर आते हैं। कहाँ जाऊं उन्हें ढूंढने? तुम्हें मालूम है वो लोग कहाँ गए? मुझे यकीन है कि वो लोग रुबीना के पास ही गए होंगे। अच्छा, ये लोग भी रुबीना के पास चले गए? पहले तो ये लोग बड़ी शिकायतें लगाते थे कि रुबीना जो है वो जन्नत और सिला से ज्यादा प्यार करती है, इनसे नहीं। अरे भाई, बच्चे नादानी में ऐसी बातें कर जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम दिल पे ले लें। अच्छा छोड़िए ना ये सब बातें, आप चलें, हम उन्हें लेकर आते हैं। सबा वो बच्चे नहीं है, क्योंकि बच्चे अपने घर में इस किस्म की वारदातें नहीं करते। अच्छा भाई, उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगी थी, अब माफ कर दो। तुम्हें उनकी तरफ से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो हमें कुछ समझते ही नहीं, पहले रुबीना और सिला जन्नत चले गए और अब ये दोनों भी, दुनिया वाले क्या कहेंगे? एक तो आप दुनिया वालों के बारे में बहुत सोचते हैं, छोड़े ना, दुनिया का तो काम है बातें बनाना, आप उनकी परवाह मत कीजिए। और वैसे भी वो बच्चे अपनी माँ के यहाँ गए, कहीं और नहीं गए। सबब वो रात की तारीकी में नहीं, बेवकूफ बनाकर इस घर से गए हैं और इसलिए वो इस घर में कदम नहीं रख सकते। सामान अम्मी, अब आप किस बात की टेंशन लेकर खुद की तबीयत खराब कर रही हैं? जन्नत, जब मेरी किस्मत में टेंशन लिखा हुआ है तो मैं क्या कर सकती हूँ? अम्मी, अब तो अल्लाह ने आपको चांद सा नवासा भी दे दिया है। माशाल्लाह। पहले आपको हर वक्त साइम और महक की फिक्र रहती थी, अब तो वो भी आपके पास आ गए हैं। जन्नत, वो दोनों अपने ही घर से मुजरिमों की तरह रात को भागकर यहाँ आए। अम्मा जान और जमान क्या सोचते होंगे उनके बारे में? कुछ नहीं सोचते होंगे, बल्कि उनको उनकी कोई फिक्र नहीं है। एक बार भी उन्होंने फोन करके नहीं पूछा कि वो लोग यहाँ खैरियत से पहुंच गए हैं या नहीं। शफकत भाई, जी सैम भाई, मजा आ रहा है? बहुत मजा है। मैं हवाओं में हो रहा हूँ। मालूम है ना जहाज का टिकट कितना महंगा है? बहुत महंगा होता है ना। अब देखो, शफकत भाई ने फिर ही इन आसमानों की सैर करवा दी तुम्हें। थैंक यू सो मच शफकत भाई। बेटा, अब खाली थैंक यू से काम नहीं चलेगा, अब तो चलेंगे नोट या चलेगी ज्वेलरी। मैं आऊंगा ना शफकत भाई, मैं आऊंगा, सब
निकालूंगा माँ, मैं तुझे निकालूंगा। नहीं बेटा नहीं, माँ, नहीं, मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। मैं सबा को नहीं, मैं तुझे निकालूंगा। चल अरे नहीं नहीं, चल, मैं तुझे निकालूंगा ताकि मेरी जिंदगी में सुकून आ जाए। अरे जमान, जमान मेरी बात सुन, जमान, जमान, जमान दरवाजा खोल दे जमान, जमान मैं कहाँ जाऊंगी जमान, अरे जमान मैं तेरी माँ हूँ। जमान, अरे जमान दरवाजा खोल। महक, तुम दिल लगाकर पढ़ रही हो या स्टडी को बोझ समझ लिया है? नहीं नहीं, अब हम दिल लगा के पढ़ें। तुम्हारे जाने के बाद हमें एहसास हो गया फजूल कामों में टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि हम दिल लगा के स्टडीज करें। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम लोगों को पढ़ाई का अंदाजा हो गया। और वो साइन? वो भी दिल लगा के पढ़े, वो स्कूल भी जाता है अब। चलो ये तो बहुत अच्छा हो, लेकिन वो अभी कहाँ है? आई थिंक वो फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडीज के लिए गया है। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम दोनों इतने चेंज हो गए हो। हम तो चेंज हो गए, बट मे बी हमारा बैड लक स्टार्ट हो गया। क्यों, क्या हुआ? जब तुम और अम्मी हमें स्टडीज के लिए कहते थे तो हमें बुरा लगता था, और अब जब हम पढ़ना चाहते हैं तो वो अब सबा को बुरा लगता है। कहाँ जा रही है? अम्मा को बुलाने के लिए। वो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई है? पता नहीं। क्या मतलब है? क्या वो आपको बगैर बताए गई है कहीं? अगर कोई मुझे इस घर में कुछ बताता तो आज ये नौबत नहीं आती। पहले रुबीना, फिर महक और सायम, और अब अम्मा भी चली गई। लेकिन वो गई कहाँ होंगी? जाहिर सी बात है, जब महक और सायम रुबीना के पास जा सकते हैं तो अम्मा भी वहीं चली गई। अरे पर नाश्ता तो कर लीजिए। पहले इस घर में एक लम्हे का सुकून नहीं था, और अब खाना नहीं बल्कि पीना भी हराम हो गया है। अच्छा है। हाँ, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी अच्छा है। हाँ हाँ, अब मजा आएगा। ये सारे बेरी का बूट, इमली का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर। चल जोरा सुल्ताना हो गई दे। जमान इंतजार कर रहा होगा। मेरा जमान ना बहुत अच्छा, बहुत ताबेदार है, बहुत फरमाबरदार है। सब अच्छी नहीं है, बोलेगा निकल घर से। मेरी माँ अच्छी, मेरी माँ जान आ जाए घर, ऐसे करके मुझे ले जाएगा। अरे इतनी सुबह सुबह उठ गई तुम? मैंने तुम्हें बताया ना कि अब मैं बिल्कुल चेंज हो गई हूँ, अब मैं पहले वाली महक नहीं रही हूँ। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ अच्छी लग रही हो, लेकिन तुम जा कहाँ रही हो इतनी सुबह सुबह? तुम्हारे साथ। मेरे साथ? लेकिन मैं तो ऑफिस जाऊंगी। मुझे तुम्हारे साथ ऑफिस जाना। लेकिन क्यों? मैं प्रैक्टिकल लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। वैसे भी मैं घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। प्लीज सिला, मुझे ले चलो प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर हम चलते हैं। ठीक है? ठीक है।
आ रहा था क्यों हंस रहा है, क्यों हंस रहा है? काम कर रहा है मेरा हंसता पड़ा है। चल रहा मुझे भूख लग गई। मैं भूखी हूँ। मुझे खाना, जब जमान को पता चलेगा ना कि मम्मा को भूख लगी है और ये सिला, जन्नत और रूबीना मुझे खाना नहीं दे रही तो बहुत गुस्सा होगा। पैसे देंगे पैसे क्यों देंगे? मुझे क्या मुझे भिखारी समझा है क्या? तौबा है तौबा, मेरा नाम जोहरा सुल्ताना है। अगर जमान को पता चल गया ना वो तुम लोगों की खाल खींच लेगा। क्या समझा तूने मुझे? भिखारन समझा? पागल हो क्या अम्मा? पागल के बच्चे हैं? मैं पागल हूँ? मैं भिखारन भी नहीं तो मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? कौन हूँ? हाँ, मैं पागल हूँ। समान, अब गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। तो फिर क्या करूं मैं? अगर आप इस तरह करेंगे तो बात सुलझने के बजाय उल्टा और उलझ जाएगी। उलझते हैं तो उलझ जाएं। मुझे कोई फिक्र नहीं है किसी की। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि ये वक्त जोश का नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। वैसे भी इस घर के बड़े हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने घर को और अपनों को मजीद बिखरने से बचाएं। मैंने कहा ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या और क्यों हो रहा है। जमान, अब लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं है। मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कि हम दोनों खुद जाके अम्मा और साइम और महक को ले आए वापस घर में और हमारे बीच की जितने भी इख्तलाफात हैं, जो गलतफहमी है, उसे खत्म कर दें। अभी जरा सब्र कर लो। जब रुबीना के पास अपने खाने के पैसे नहीं होंगे ना तो फिर वो इन तीनों के शाही खर्चे कैसे पूरा करेगी? फिर दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। फिर आएंगे तो तरीके से आएंगे इस घर में। थैंक्स आलियान, मैंने तो सिर्फ कॉफी का कहा था और आपने लंच अरेंज कर दिया। थैंक यू तो मुझे आपका अदा करना चाहिए महक। किस लिए? अरे आज आप महक को ऑफिस लेकर आई, इससे आपको याद तो रहेगा कि मैं भी ऑफिस में होता हूँ। लेकिन जन्नत, मैं चाहती हूँ कि महक को साइम जमान के पास वापस चले जाएं। क्यों अम्मी, कोई शिकायत है उन्हें यहाँ पर? नहीं, वो तो बहुत खुश हैं यार, वो वापस भी नहीं जाना चाहते। तो फिर क्या मसला है? देखो, जॉब करना मेरी मजबूरी है, इसीलिए मैंने इवनिंग क्लासेस ज्वाइन की है। तुम्हारी तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है ना। लेकिन मैं जॉब करना चाहती हूँ ताकि मैं किसी पे बोझ ना रहूं। कान खोल के मेरी बात सुनो। तुम और साइम मेरे छोटे बहन भाई हो। तुम दोनों की हर जायज ख्वाहिश पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। अरे भाई, वो आपकी अम्मा है और आप ही के बच्चे हैं। आपको उनकी फिक्र होनी चाहिए। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि जब उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है तो मैं क्यों खुद को परेशान करूं उनके लिए। जब आपने फैसला कर ही लिया है कि आप रुबीना के घर नहीं जाएंगे तो कम से कम एक फोन करके उनकी खैरियत पूछ लीजिए।